लाइन नहीं लगेगी। नकली खाद मुजफ्फरनगर में नकली खाद बना करके इसको में दिया जा रहा है। अगर हमें चोई साहब को मानना है तो उस नकली खाद को बंद करने का काम करना पड़ेगा। आज विधानसभा के पावन सदन में किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। इस दौरान सपा विधायक पंकज मलिक ने सदन में जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। पंकज मलिक ने कहा कि उन्हें उसी सदन में बोलने का सौभाग्य मिला जहां चौधरी चरण सिंह ने किसानों और नौजवानों की आवाज बुलंद की। सदर विधायक ने सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ठोस फैसले लेने की मांग की। उन्होंने कहा नौजवानों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाए, गन्ना किसानों के साथ हो रही घटतौली पर सख्त कार्रवाई हो, नकली खाद और कीटनाशक के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगे, किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने की नीति बने। किसानों की आवाज इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब के जयंती पर बोलने का मौका दिया, जन्म दिवस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चौई साहब एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने हमेशा गरीबों की, दबे की, कुचले की आवाज को उठाने का काम किया। किसान और मजदूर को साथ लेकर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उस सदन में मैं बोल रहा हूं जिस सदन में चौई साहब नेता के रूप में जिन्होंने काम किया। चौई साहब ने हमेशा किसान की बात की, नौजवान की बात की और सभी को साथ लेकर के चलने की बात की। उनका जीवन बड़ा सीधा साधा था, बहुत सादगी के साथ रहते थे। किस्सा बड़ा सोशल मीडिया पे उनका आता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो जाकर के सीधा थाने में चले गए, जाकर के चेक किया कि ईमानदारी की बात है नहीं, आम आदमी को सम्मान मिल रहा है उनके राज में या नहीं मिल रहा है। ऐसे चौई साहब थे। चौई साहब ने से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम बात तो करते हैं अपने भाषणों में, आज चौई साहब को धन्यवाद, चौई साहब के बारे में यहां चर्चा भी की, लेकिन उनका जो जीवन था, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने किसान की स्थिति को सुधारने का काम किया, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया और किसान को उसका हक दिलाने का काम किया। चौई साहब बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जो लोग उनके साथ रहे हैं वो उनकी सादगी को बताने का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा समाज के हर उस वर्ग को जो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता था आगे लाने का काम किया। हर एक जाति, धर्म, वर्ग के लोगों की बात को रखने का काम किया। हर एक पिछड़े से पिछड़े समाज को नेतृत्व देने का काम किया। उन्होंने हर एक समाज को साथ लेकर के चल करके हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया। हम सबको उनकी सोच थी कि गन्ना जो किसान है उसकी फसल का अच्छा दाम उसे मिले। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए वो ये चाहते थे कि किसान किसी का कर्जदार ना हो। हम सबको किसान के खुद कर्ज से दूर करने की बात रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। चौई साहब शिक्षा के बड़े हमदर्द थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रदेश, खासतौर से किसान, नौजवान, मजदूर के बच्चे आने वाले समय में पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मान्यवर, चौई साहब को याद करता हूं जब देखता हूं कि किसान आज भी गन्ने के भाव की बात करता है। याद आता है उनका एक एक समय जब वो किसान की, नौजवान की बात करते थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज भी खाद की लूट करने का काम होगा। मान्यवर, आज भी चौधरी साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं पर हमें बड़ा मन करना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक सत्यता आपके सामने उजागर कर रहा हूं, कह रहा हूं कि चौधरी साहब किसान की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे। आज हम यहां तय करके चले कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में खाद की लंबी लाइन नहीं लगेगी। नकली खाद मुजफ्फरनगर में नकली खाद बना करके इसको में दिया जा रहा है। अगर हमें चौई साहब को मानना है तो उस नकली खाद को बंद करने का काम करना पड़ेगा। किसान को समय से बहुत सुधार इन्होंने किया। चौई साहब के जन्मदिन मैंने बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आलोचना भी करूंगा। इन्होंने सुधार भी किया है, लेकिन आज भी गन्ने किसान बकाया है। उन्हें नमन करता हूं चौई साहब को और उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन संकल्प ले कि चौधरी चरण सिंह जी के बताए रास्ते पे चलने का काम करे। बहुत धन्यवाद।